नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं आर.एस. अग्रवाल का जो अगला पार्ट है उसको 94 से आगे लेकर चल रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। ये आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आप देखेंगे। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हों तो आप सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं अनुपात समानुपात पार्ट 1 या 2 या 3 बाई वीरेंद्र सर, तो मिल जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, तो समकोण बनाने वाली भुजाई ये अगर ABCD नाम रख देते हैं ABC, तो समकोण बनाने वाली भुजाई ये हो गया दोनों, कि नहीं? समकोण बनाने वाली दो भुजा यही हो गया ना। और समकोण के सम्मुख भुजा कहलाता है कर्ण, हाइपोटेनस। ये कर्ण निकालना है हम लोगों को, ये कर्ण हम लोगों को निकालना है, कर्ण निकालना है। तो एक भुजा दिया गया इसमें 5:12 के अनुपात में है। ये भुजा नहीं है, ये ऑलरेडी, ये जो ऑलरेडी है की बात है, ये भुजा नहीं है, ये भुजाओं का अनुपात है। ये भुजाओं का अनुपात है, ऑलरेडी ये भुजा नहीं है, ये भुजाओं का अनुपात है। तो अगर मान लेते हैं कि एक भुजा 5 होगा और एक 12 होगा, तो कर्ण क्या होगा? कर्ण बराबर होता है ना, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है, पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है कि कर्ण का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण के अलावा शेष दो छोटी भुजाओं का हमें दिया गया है, तो इस दोनों के वर्गों का कर्ण का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो 12 144 और 50 25, ये हो जाएगा 169। अगर स्क्वायर इधर से हटता तो इधर बनता है ये रूट, कि ना। तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 13। तो कर्ण कितना आ गया? तो 13 होगा, कर्ण 13 होगा। तो इसमें ये अनुपातिक कर्ण है, तो 13 के ही विभाजित होने वाला कोई होगा, 13 से विभाजित होने वाला ही कोई होगा। तो ये क्या हो गया? इसका 39 हो गया उत्तर, इसका उत्तर 39 हो गया, कि नहीं। अगर ऑप्शन में ये नहीं रखे, ये रहता, तो अब किसको लिखते? अच्छा, अगर ऑप्शन में अब 2 गो रहे, तब कौन होता है? तब फंस जाते आप। कोई जरूरी नहीं है कि 65 होगा या 39 होगा, कोई जरूरी नहीं है। तब यहाँ आपको पूरा विधि से बनाना पड़ता है, एक ये हो जाता भुजा, एक भुजा हो जाता क्या 5x, एक हो जाता 12x, कि ना। ऐसे क्षेत्रफल होता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई चाहे लंब, कि ना। आधार गुने ऊंचाई चाहे लंब एक ही होता है। तो क्षेत्रफल दिया है 270, 1/2 गुने आधार कितना है 5x, और ऊंचाई कितना है 12x। 2 से ही कट गया 6 मरतबे, आई 5 से कट जाएगा, 50 25, 2 5 चौका 20, कट गई 6 9 54, x स्क्वायर चाहे x बराबर 9 के बट इधर आएगा ना। x से x में x स्क्वायर होगा तो x से निकालेंगे तो स्क्वायर इधर रूट बनेगा। 9 का वर्गमूल 3, x का मान कितना आया
3, तो हमें निकालना क्या था? कर्ण। कर्ण निकालना था। तो एक हो गया 5, 5 तिहाई 15, एक भुजा हो गया 15, दूसरा भुजा हो गया, एक भुजा हो गया 5x, यानी कि 5 गुने 3, 5 तिहाई 15, दूसरी भुजा हो गया 12x, यानी 12 गुने 3, 12 तिहाई 36, तो तीसरी भुजा क्या होगा? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 15 15 225 और 1296, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 5 11 के एक हाथ में 1, 9 और 2 1, 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 2 4 1, 5 1, 1521। 10 घटा है 25 में से कि ना? 10 घटा है 25 में से, यानी 35। 35 नहीं होगा, 39। हाँ 39 होगा, 39। 50, 3 तिहाई 9, कितना बचा? 6 2 1, 9 9 3 3 6, 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 6 54 8 62, कितना हुआ? 39 हो गया। तब यहाँ वो नहीं होता, अगर हम लिखते जो वो नहीं होता ना, तो ये विस्तारित रूप से हो गया। किसी चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण बताएं। तो इसमें दो आकृतियों की बात हो रही है। इसमें दो आकृतियों की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है चतुर्भुज की, जिसके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 6:3:4:5 चतुर्भुज की। और एक दूसरी आकृति की बात हो रही है, वह है त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम जान लें, यहाँ लिखा हुआ है कि अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। 1/4 है त्रिभुज का सबसे छोटा कोण। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो बड़ा कोण का, चतुर्भुज का बड़ा कोण पहले हो तो जाए। चतुर्भुज का बड़ा कोण हो जाएगा तभी ना त्रिभुज का ये छोटा कोण निकाल पाएंगे हम लोग। चतुर्भुज का बड़ा कोण कैसे निकलेगा? अच्छा, ये क्या है? उसका अनुपात है। तो कुल कोण कितना हो गया? 6 3 9 9 4 13 13 5 18। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो गया? ऐसे वास्तव में होता कितना है? चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 60, 360। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। ये सभी कोई जानते हैं ना? ये सभी कोई जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 18 दूनी 36, 20 गुना है कि ना? तो इससे 20 गुना, 6 दूनी 12, 120 इसका, 3 दूनी 6, 60 इसका, 80, 20 चौका 80, 20 पचे 100। चतुर्भुज के चारों कोण निकल गए। चतुर्भुज के चारों कोण निकल गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कौन है इसमें? 120 का 1/4 कितना होगा? 120 का 1/4
एक चौथाई, 4 तिहाई 12, एगो 0, कितना होगा 30। तो मान लेते हैं 30 ये हो गया। सबसे छोटा कोण हो गया त्रिभुज का। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो चतुर्भुज के दिमाग को बिल्कुल शांत रख के सोचना पड़ेगा। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण, चतुर्भुज के दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है 100 डिग्री, इससे 10 डिग्री अधिक है। तो मान ले, तो इसको मान ले, चाहे इसको मान ले, इसको मान ले या इसको मान ले, 110, 10 डिग्री ज्यादा है तो 110 हो गया। तो बाकी कई कितने बच जाएंगे, बाकी कई कितने बच जाएंगे। त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 तो 140 हो गया, तो बाकी कई बच गए 40। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण बताएं। सबसे बड़ा कोण तो ये है, और दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री होगा 40। दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री होगा 40। आंसर दूसरा सबसे बड़ा कोण 40। ये 96 नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। त्रिभुज के कोण है, ये त्रिभुज के कोण है, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः इस अनुपात में है, इस अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगुने, सुन लीजिए, सबसे छोटे कोण के दुगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, सबसे छोटे कोण के दुगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलाकर योग क्या होगा। तो सबसे पहले सभी कोण को ज्ञात तो करना पड़ेगा, सभी कोण को ज्ञात तो करना पड़ेगा। कितने लोग ज्ञात कर सकते हैं 4 आदमी, 5 आदमी। आप लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज के कोण नहीं ज्ञात कर सकते हैं। एक त्रिभुज का अनुपात है, देखो 3:4। ये त्रिभुज के तीनों कोण है ना, त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना है 3, 2, 5, 4, 9। ऐसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी 9 का वैल्यू 180 है। 9 का वैल्यू 180 है, तो 9 दूनी 18 कई गुना है 20 गुना है। तो इसका 20 गुना 20 चौका 80, इसका 20 गुना 20 तिहाई 60, इसका 20 गुना 20 दूनी 40 हो गया। त्रिभुज के सभी कोण के माप आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटे कोण के दुगुने, सबसे छोटा कोण का दुगुना ये है, सबसे छोटा कोण का दुगुना, सबसे छोटे कोण का दुगुना, और दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने। दूसरे सबसे बड़ा कोण कौन है 60 है, दूसरे सबसे बड़ा तो ये ना है, और दूसरा सबसे बड़ा 60 है। तो 60 का तिगुना का योग कितना होगा 60 तिरका 180, इसका योग कितना होगा 260। आंसर 260 आंसर हो गया। बात को समझे, बात को समझे। ये 2:3:4 तीनों कोणों का अनुपात है, तो तीनों मिला के हो गया 9, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया 9। ऐसे 9 की वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये हो गया 180, यानी कि इससे क्या गुना है 9 की वैल्यू 20 गुना है, तो 20 चौका 80, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40, तीनों को जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। अब कह रहा है सबसे छोटे कोण का दुगुना, सबसे छोटा कोण ये है, सबसे छोटे कोण का दुगुना हो गया 80, सबसे छोटे कोण का दुगुना 80, और उसके बाद दूसरे सबसे बड़े कोण का तिगुना, दूसरे सबसे बड़े कोण ये है, इसका तिगुना 6 तिरका 18, 180। ये दोनों का योग पूछ रहा है, तो ये दोनों का योग कितना होगा 260। आंसर
4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी के क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है? 4 गो पात्र है, 4 गो पात्र है, 4 पात्र हैं, 1 2 3 4, 4 पात्र है। अब 5:3, 2:1, 3:2, 4:7:4, 7:4 है। अब हमको बताना है कि इसमें किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है? दूध और पानी का अनुपात दिया है। पहले दूध होगा, पहले दूध है, दूध है और पानी, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। पहले वाला है जो दूध है, बाद वाला है जो पानी है। तो हमको बताना है कि किस बर्तन में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है। तो एक तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, 5:3 है, 5:3 है। तो इससे ये इसका गुना है, कै गुना है? 2 गुना, कै गुना है? ये गुना है, कै गुना है? 1.6 गुना है। भाग दीजिए ना, 5 में 3 से भाग दीजिएगा तो इससे ही कै गुना था ना, चल जाएगा। 3 से 6 कै गुना है? 3 से 6 कै गुना है? 2 गुना है कि ना? 6 में 3 से भाग देंगे तभी तो पता चलेगा। तो इससे ही कै गुना है? 1.6 गुना है, 6 आएगा। 2:1, इससे ही कै गुना है? 2 गुना है कि नहीं? 3:2, इससे ही कै गुना है? 1.5 गुना है कि ना? और 7.4, इससे ही कै गुना है? 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 सते 28, 4 पचे 20, इतना गुना है। अब बताइए किसमें कम है दूध की मात्रा पानी की अपेक्षा, किसमें कम है? तीसरा में 1.5 गुना है, इसमें 2 गुना है। 2 गुना से ज़्यादा, ये 2 गुना है, ओकरा से तो क्या कमे है, ओकरा से ही एकरा से ही ज़्यादा ही है। तो ई पात्र में, तीसरा पात्र में तो तीसरा अनुपात में दूध के अपेक्षा पानी की अपेक्षा दूध कम है। इसमें तो पानी की अपेक्षा दूध ज़्यादा है, इसमें पानी की अपेक्षा दूध ज़्यादा है, इसमें पानी की अपेक्षा दूध ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी पानी की अपेक्षा दूध ज़्यादा ही है लेकिन कम है। इस सब की अपेक्षा इसमें कम है। तो किस पात्र में कम है? तीसरे पात्र में। तो उत्तर ऑप्शन में जो होगा 3 नंबर में होगा तीसरा पात्र। कै नंबर में है ऑप्शन? तीसरा पात्र, सी नंबर में है। तो तीसरा पात्र में कम होगा। तो एक इस विधि से भी बना सकते हैं, ये चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम समझाने के लिए आपको चित्र बनाए हैं, चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। पात्र का मतलब होता है बर्तन, इसलिए हम ऐसा कर दिए हैं। पात्र का मतलब होता है बर्तन, इसलिए हम ऐसा कर दिए हैं। तो अब मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको दूसरे तरह से बनाते हैं। 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4। इसमें हमको देखना है दूध की मात्रा किसमें कम है पानी की अपेक्षा। पानी की अपेक्षा किसमें दूध की मात्रा कम है? बर्तन में। पानी की अपेक्षा दूध की मात्रा किसमें कम है? तो इसमें कौन बराबर होना चाहिए? पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए।
पानी की मात्रा को बराबर कर देते हैं। पहले पानी की मात्रा को बराबर कर देते हैं, पानी की मात्रा को बराबर कर देते हैं। तो इसका 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 पानी है ना है, तो इसका लघुत्तम बताइए कितना होगा। 4 2 1 3 का लसा कितना होगा 12। तब 12 से 12 होगा तो 4 तिहाई 12, इसको बनाइए 12 गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 पचे 20, 4 एकम 12 से न 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, फिर 12 6 मरतबे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, फिर 6 से 4 तिहाई 12 3 मरतबे तो 4 तिहाई 12 और 7 त्रिका 21। देख लीजिए तीसरे पात्र में दूध की मात्रा कम है, पानी की अपेक्षा तीसरे पात्र में दूध की मात्रा कम है। तो एक विधि यह हो गया। लसा को हम लोग बराबर कर लिए हैं, पानी को यहाँ पर क्या कर लिए हैं, पानी की मात्रा लसा निकाल कर बराबर कर लिए हैं, पानी की मात्रा लसा निकाल कर बराबर कर लिए हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपको जो अच्छा लगे वो समझिए। तो इसको देखा जाए, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है, दूध और पानी का अनुपात ये है 3:1, 3 1 4, 4 कुल दूध इतने ना है 4 है, 4 की वैल्यू कितना है 60 लीटर, यानी कै गुना है 15 गुना है। यानी कि पहले दूध है, पहले क्या है दूध है, दूध है तब बाद में पानी है। दूध है तो दूध क्या गुना हो जाएगा 15, 15 तिया 45 और ये 15 एकम 15। अब क्या कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए, मतलब कि इससे ही दुगुना हो जाए, इससे ही दुगुना हो जाए। क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, तो पानी ये ना हुआ, तो इसमें कितना मिलाना पड़ेगा कि इससे ही दुगुना हो जाएगा। इसमें से 5 इसमें कर देगा तो 5 से 2 बस ही खाए थे 5। ये दूध की मात्रा हो गया 15 तिया 45, 15 तिया 45 दूध की मात्रा हो गया। 15 चौका 60, 3 1 4, 4 4 60 लीटर है दूध और पानी का मिश्रण है, तो 15 चौका 60, ठीक है। 15 गुना है तो 15 तिया 45 और 15 एकम 15, ठीक है। तो ये दूध हो गया, दूध और पानी कि ना, तो दूध और पानी, दूध कितना है 45 और पानी कितना है 15। इसमें 1 लीटर पानी मिला दिए हम, 1 लीटर पानी मिला दिए, तब ये अनुपात कितना हो जाता है 1:2, 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो ये हो गया 15 दूनी 30 प्लस 2x अब बराबर 45 कि ना। अब 2x अब बराबर कितना बच गया 15, x बराबर 7.5, 7.5 आंसर होगा। 7.5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, ये उत्तर होगा, ये उत्तर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और आज मैं इस क्लास को यही समाप्त कर रहा हूँ, इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और चूँकि प्रश्न बड़े बड़े हैं इसलिए टाइम लग रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस चैनल पर बने रहें। अगर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आर.एस. अग्रवाल बुक की पूरी सॉल्यूशन पूरे लॉजिक के साथ आपके सामने आते रहेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।